मंथन होने लगा तो मदरांचल पर्वत समुद्र में जाने लगा तो भगवान से कहा कि बचाओ भगवान, समुद्र को रोको, मदरांचल पर्वत को रोको मकानी को। तो भगवान ने कच्छप रूप लिया है, कच्छप रूप लेकर के उस मदरांचल पर्वत के नीचे आ गए। बोले कृष्ण भगवान की। अब जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो सर्व के मुख से बहुत अग्नि निकलने लगी, बहुत फुसकार निकलने लगी। तो आधे पेट तो वैसे ही काले हुए थे, आधे काले कलूटे और उसकी फुसकार से जल गए। किसी का मुंह जलने लगा, किसी के हाथ जल गए हैं और लगे हैं समुद्र मंथन करने। जैसे ही समुद्र मंथन होते होते समुद्र मंथन में से सबसे पहले क्या निकला? हला हल विश्व हो गया। जब हला हल विश्व होगा तो सारे देवता देख के घबरा गए, अब क्या होगा, इस विश्व का क्या किया जाए। तो तुरंत नारायण ने इशारा कर दिया कि कैलाश पर्वत की ओर ले जाओ। महादेव जी बैठे हैं, सभी देवता दौड़े दौड़े भागे और उस विश्व को ले गए। प्रभु आप ही केवल इस विश्व को भोलेनाथ, आप ही इस विश्व को पी सकते हैं, हमारी यहाँ शक्ति नहीं है। भगवान ने शिव जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं विष पी लूंगा। तो जैसे ही भगवान ने विष को ग्रहण किया है तुरंत भगवान को याद आ गया, अरे तेरे अंदर में सीताराम बसे हुए हैं। तुरंत भगवान ने विष को कंठ में रोक लिया। वाह कहा तो मुंह खुल गया, माँ कहा तो बंद हो गया। तो विष कहाँ रह गया? गले में रह गया। तो भगवान का नाम पड़ गया, बोले नीलकंठेश्वर महादेव। भगवान ने विष पी लिया शिव जी ने, और विष पीने के बाद में बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ने विष पी लिया। आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो एक कामधेनु गाय निकली, उस कामधेनु गाय को ऋषियों को दे दी। आगे चल करके उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि के लिए दान दे दिया। इसके बाद चंद्रमा निकला तो बोले चंद्रमा भगवान भोलेनाथ ने अभी विष पिया था तो बहुत गर्मी हो रही होगी, इसलिए चंद्रमा भोले बाबा को दे दो, माथे पर शीतलता मिलती रहेगी। तो चंद्रमा भोले बाबा को दे दिया। अब समुद्र मंथन में फिर ऐरावत हाथी निकला तो वो इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, वह नारायण के कल्प वृक्ष में स्वर्ग में रख दी। पारिजात का वृक्ष निकला, वह भी स्वर्ग में रख दिया। और अप्सराएं जो निकली तो उनको भगवान ने कहाँ रख दिया? स्वर्ग में। अब सब निकल गया, सब देवता समुद्र मंथन करने लगे हैं, दैत्य मंथन करने लगे हैं। तभी उसी में से एक चमकती हुई चमचमाती हुई श्री महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ सभी के मन में ये लगने लगा लक्ष्मी जी एक माला लेकर के प्रकट हुई है। तो सभी देवता सोच रहे हैं अब हमारा नंबर है, लक्ष्मी जी हमें वरमाला पहनाएंगे। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आ जाए। तो शंकर जी भी सोच रहे हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। यहाँ बड़े बड़े ऋषि सभी देवता सोच रहे हैं, इंद्र भी सोच रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमको ये माला पहनाएंगी, पर वो धीरे धीरे चलती जा रही है और देखती जा रही है। बोले शंकर जी लग तो अच्छे रहे हैं पर क्या है इनका अमंगल वेश बना है, एक अपनी शोभा अच्छी नहीं बनाए हैं, आगे चले गए। इंद्र को देखा, बोले इसको तो अभिमान ज्यादा है, आगे चले गए। वरुण को देखा, सभी देवताओं को देखते देखते लक्ष्मी जी चली गई, सभी टुकड़ टुकड़ देखते रहे। और लक्ष्मी जी ने देखा नारायण जो बैठे हैं ना यही सबसे अच्छे लग रहे हैं, यही सबसे सीधे हैं। तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माला लहरा दी। लक्ष्मी नारायण आज
के नाम असुरों को दे दिया। तभी धनवंतरी नाम की कुबेर भंडारी धनवंतरी नाम के अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। और जैसे ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तभी दैत्य उस अमृत कलश को लेकर के भाग गए, दौड़ने लगे, भाग गए, पकड़ो पकड़ो। देखते रह गए और दैत्य अमृत कलश को लेकर के चले गए। जब अमृत कलश को लेकर देखता गए तो भगवान ने एक मोहिनी रूप बनाया, सुंदर रूप बनाया भगवान ने, और दैत्यों के पास पहुंचे हैं। देखना, एक बात सुनना, जहां जहां दैत्यों ने उस अमृत कलश को रखा है ना, वहीं पर कुंभ भराता है। कलश को एक कुंभ का रूप भी दिया है, कुंभ का नाम दिया है। तो पहले उन्होंने कहा रखा हरिद्वार में, फिर नासिक में, प्रयागराज में और उज्जैन में, चारों जगह उन्होंने कलश को रखा। तो वहाँ चारों जगह पर कुंभ भराने लगा। इतना अच्छा सभी साधु संतों का मेला लगा। तब मोहिनी भगवान रूप वहाँ पहुंचे हैं तो देख करके सभी कहने लगे, आप कौन हो? इतनी सुंदर नारी बन करके आप यहाँ दैत्यों के बीच में कौन आए हो? तो लक्ष्मी जी को मोहिनी रूप में भगवान कहने लगे, आप क्यों पूछते हो? आपको पूछने का अधिकार क्या है? मैं कोई भी हूँ, आप प्रणाली से ऐसे कैसे पूछ सकते हो? आप कौन हो? तब दैत्य कहने लगे, चलिए आप